सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं जो हमारी सीरीज आपके पास चल रही थी आईआईटी नीट और आपके पास जेईई की जो सीरीज चल रही थी उसका आपके पास आज टॉपिक होने के लिए जा रहा है मोशन इन ए आपके पास वर्टिकल सर्कल। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। जो हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन वाला बटन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाले दोस्तों हर अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसमें बात करेंगे आपके पास पूरा आपके पास सारा करवाएंगे इसका जो मैथमेटिकल होता है और जो भी इसका आपको जो लिखना है वो सारा करवाया जाएगा। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों बात होती है सबसे पहले इसका डायग्राम की, तो मेरे साथ साथ इसका डायग्राम बनाते रहे। बात आ रही है इस केस में आपके पास सर्कुलर की बात आई है तो आप सर्कल का डायग्राम बनाए सबसे पहले। फिर बात कर लेते हैं आपके पास यहाँ पे सर्कल का मिड पॉइंट है जिसको मैंने मान लिया पी पॉइंट मान लिया। अब बात करते हैं जो आपके पास इसमें केस आएगा आपका स्लैग का केस आएगा, आपका ऑसिलेशन केस में आपका स्लैग का केस आएगा, इसमें वो भी आपका करवाएंगे। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात समझे आपके पास स्लैग का मीनिंग समझे, स्लैग का मीनिंग क्या होता है। तो उसका एग्जांपल समझने के लिए जैसे मैंने ये चार्जर ले लिया आपके पास, दोस्तों इसका चार्जर के आपके पास इसका बताते हैं स्लैग का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने चार्जर को ये पकड़ लिया, जैसे आपकी पेंडुलम होती है वो क्या करती है आपकी हर एक 2 घंटे के बाद क्या करती है ऐसे आपके पास टू एंड फ्रो मोशन से करती है। अब बात कर लेते हैं यहां से मैंने इसको थोड़ी बहुत इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी देने से आपके पास इसकी क्या होगी मोमेंटम इसकी चेंजमेंट होगी आपके पास यहाँ आने के बाद आपकी यहाँ पे आ गई। तो बात करते हैं इसको जैसे जैसे आपने क्या करोगे, आप जैसे स्लैग का मतलब क्या है, ये आपके पास यहाँ इस पॉइंट पे गया और इस पॉइंट से आपका ऐसे आया है तो उसको क्या कहते हैं स्लैग कहते हैं। अब बात कर लें इसकी स्पीड मैंने क्या कर दी भाई, इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट पे आपका रोटेट करने लग जाएगा सर्कल की तरह। तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे है और ये आपका क्या हो रहा है पूरा रोटेट हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं आपका इस पॉइंट पे आपका क्या कहलाता है, सारे पॉइंट देखें आप। तो दोस्तों बात क्या होती है इसकी आप देखते जाएं। तो बात करते हैं पहला पॉइंट, यहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी है जिसको आपने मान लिया u से मान लिया। अब बात करते हैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपने मान ली और इसको आपकी ये क्या भाई सर्कल के मिड पॉइंट से जो दूरी जाती है उसको क्या कहते हैं रेडियस कहलाती है आपकी। मैंने इसको r से नोटेशन दे दिया और आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी क्या है u है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका a पॉइंट मैंने मान लिया ये। अब बात करते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी की जो मोमेंटम जो चेंजमेंट होके आई थी आपके पास स्लैग होने के बाद, मैंने इसका एग्जांपल बताया आपके पास यहाँ से बॉडी आपके पास यहाँ पे गई थी तो आपके पास यहाँ इस पॉइंट पे क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास v वेलोसिटी आ गई। अब बात करते हैं जो ये आपके पास इस पॉइंट पे आई है हमने इस पॉइंट को मान लिया b पॉइंट मान लिया। अब बात करते हैं इस पॉइंट को b पॉइंट मान लिया तो आपके पास यहां से लेके यहां तक की आप क्या कर दो लाइन ज्वाइन कर दो। लाइन ज्वाइन करने के बाद आपके पास ये क्या है टेंशन की डायरेक्शन है। अब बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जैसे आपका वजन होता है वो आपका क्या होता है नीचे साइड आपका आता है, तो आपका इस पॉइंट से आपका क्या होगा यहां से mg की डायरेक्शन आपके पास नीचे तरफ आ गई। अब जो mg है वो 2 कंपोनेंट के अंदर क्या हो गया रिजोल्व हो गया, एक आपके पास mg cos थीटा और एक आपके पास क्या आ गया mg sin थीटा आ गया। तो दोस्तों आपके पास mg cos थीटा आपके पास यहां आ गया, देखो इस पॉइंट पे mg cos थीटा आपका इस पॉइंट पे आ गया और आपके पास यहाँ पे 2 प्रकार के फोर्स आए थे, सेंट्रीपिटल फोर्स आया था और आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया था। जो आपके पास यहाँ पे एक्ट हो रहा है वहां पे आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के आपके पास क्या होता है यहाँ आपका इसी साइड आपका mv² बाई r दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जैसे आपने इससे प्रीवियस वाला केस किया था आपने
इससे प्रीवियस वाला आपके पास लेक्चर हुआ था बेंडिंग ऑफ साइकिल, आपके पास साइकिलिस्ट वाला, और आपके पास बेंडिंग ऑफ रोड का दो मैंने करवाया था आपका। उसी प्रकार आपके पास जो टी है वो आपके पास क्या है भाई, इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर आर प्लस में आपका एम जी कोस ऑफ थीटा। तो एज पर डायग्राम आपके पास आप लिखें, यह आपका एंगल है थीटा। तो दोस्तों आप क्या लिखें यहाँ पे, एज पर फिगर, आपने फिगर से क्या लिखा, तो आपके पास टी टेंशन है, वो आपके पास भाई क्या है, किसके आपके पास एम वी स्क्वायर आर प्लस में आपका एम जी कोस ऑफ थीटा। तो दोस्तों एक इक्वेशन आपकी आ चुकी है, इसको नाम दे दें, इक्वेशन संख्या आपके पास 1 होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पास क्या एक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी एक्ट हो रही है। अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या होती है, पहले उसका मतलब समझ लें। मैकेनिकल एनर्जी आपकी होती है बहती हुई फॉर्म में जो आपको एनर्जी मिलती है, जो आपकी ऊर्जा मिलती है, वो आपके क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। तो आपके पास इसके अंदर आपके पास दो चीजें आती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आप लगाओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसके बात आ गई आपके पास, मैकेनिकल एनर्जी की बात आ गई। अब बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, आप क्या लिखेंगे, मैकेनिकल आपके पास एनर्जी है वो आपके ए पॉइंट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी आपके पास बी पॉइंट। अब एम ई आपका क्या मेजर करता है, मैकेनिकल एनर्जी मेजर करता है दोस्तों। तो दोस्तों इससे आगे आप देखें, तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो बात करते हैं आपके पास मैंने क्या बताया था, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आपके पास आप क्या लिखें, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। उसी प्रकार आपके पास ये पॉइंट आ गया K2 प्लस में आपके पास U2 बात आ गई। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू आप लिखें, यहाँ पे कितनी कितनी आई दोस्तों, 1/2 MU का स्क्वायर आपके पास, क्योंकि इनिशियल केस लेके चलने पहला, और इनिशियल केस के अकॉर्डिंग आपके पास इसकी हाइट नहीं है, तो इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो दोस्तों 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब K2 का नंबर आया तो 1/2 MV का स्क्वायर प्लस में आपके पास जो आपके पास किसकी बात आ रही है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप मेंशन करें mgh। तो दोस्तों आपके पास यहां तक का केस आ चुका है, पहले आप ये नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपका इससे आगे हम करवाते हैं। तो दोस्तों आपका यहां तक का केस आ चुका है। अब दोस्तों इससे आगे देखिए, आपने ये नोट कर लिया, पॉज कर लिया, तो दोस्तों इससे आगे आपके पास क्या कंडीशन आई, तो वो आप देखिए दोस्तों, आपके पास क्या है, यहां से आपका हाफ MU स्क्वायर और आपका 1/2 MV स्क्वायर प्लस में mgh। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपके पास आप क्या करें, यहां से आप लाइन क्या करें, ट्रेस करें, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे B पॉइंट है ही, और ये आपका 90 डिग्री। और दोस्तों ये आपका क्या हो गया, आपके पास फिगर लेके चले, इन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आपके पास P ये पॉइंट आप डाल दें Q और ये आपके पास B। ये ट्रायंगल के अंदर से ये आपका R है भाई, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका R cos ऑफ थीटा आ जाएगा। दोस्तों जब आपने ये आप जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप जानते हैं बेस बटे हाइपोटेनियस करेंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, कोस थीटा की जो वैल्यू है आपका, जो आपके क्या है भाई, जो आपकी पी क्या है दोस्तों, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R cos ऑफ थीटा आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों आपके पास यहां तक का पॉइंट आ चुका है।
अब बात करते हैं भाई इससे आगे आपका क्या होगा। तो दोस्तों वो देखिए, पहले आप यहां तक नोट करिए, पॉज करिए दोस्तों, फिर आपके पास हम बताते हैं आपने क्या करना है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपका हमने यहां से लेके यहां तक की मान लिया, आपके पास h मान लिया। अब यदि मैं h की वैल्यू निकालना चाहता हूं यहां से, तो आपके पास क्या आ गई, r आपके पास पूरी है, यहां से लेके यहां तक की आपके पास r है, और इसमें से आपका क्या हो रहा है, r माइनस में cos थीटा हो रहा है, r दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा आपके पास आ चुका है h। अब जो ये h की वैल्यू आई है, मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं। तो आपके पास क्या मिला, तो आप देखिए दोस्तों आपके पास क्या मिला यहां से। तो दोस्तों बात करते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/2 एम यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर प्लस में एम जी। अब बात कर रहे हैं आपके पास r इंटू 1 माइनस में cos थीटा, मतलब आपने ये वैल्यू किसकी पुट की है, ओनली h की वैल्यू पुट की है दोस्तों। h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहां से, r इंटू 1 माइनस में cos थीटा। तो दोस्तों आपका केस यहां से आपको क्लियर हो गया। अब मैं नीचे वाला क्या कर दूं, रब कर दूं दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास क्या निकल के आ गया, तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास, आप डायग्राम में देखिए, यदि मैं आपके पास इस इक्वेशन को लिख देता हूं भाई, एम यू स्क्वेयर एम वी स्क्वेयर प्लस में आपका एम जी आर इंटू 1 माइनस में cos थीटा। तो दोस्तों इसको मैं यदि आपका देखो, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 2 लग गया। अब ये वाई टर्म है, इसको मैं इस साइड ले आता हूं और आपका ये इस साइड आ जाएगा, तो आपका माइनस वाई टर्म ये हो जाएगी। तो दोस्तों आपका यहां तक का केस आ चुका है। तो दोस्तों आपको यहां तक का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी। तो दोस्तों आपके क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन आपकी टी के बराबर आई थी, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस में एम जी कोस ऑफ थीटा आई थी आपके पास। तो ये एम वी स्क्वायर है, ये वैल्यू आप कहां पे पुट करें, यहां पे दोस्तों पुट करें। दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू एम यू स्क्र बाई आर माइनस में 2 एम जी आर 1 माइनस में cos थीटा, और r आपके पास दोनों के नीचे है एम जी कोस ऑफ थीटा आपका आ चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं एम यू स्क्र बाई आर, यहां से r कैंसिल, 2 एम जी 1 माइनस में cos थीटा आपके पास, और एम जी cos थीटा आपके पास आ चुका है। तो दोस्तों यहां तक आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैं ऊपर वाला क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं दोस्तों। अब बात करते हैं भाई इससे आगे इस स्टेप को कैसे एक्सपेंड करते हैं, वो आप देखिए। तो दोस्तों इसको मैंने एक्सपेंड किया, आपके पास एम यू स्क्वायर ये आपका टी के बराबर है, एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस में 2 एम जी आपका प्लस में 2 एम जी कोस ऑफ थीटा, और आपका गिवन है एम जी कोस ऑफ थीटा। तो दोस्तों आपके पास ये क्या हो गया भाई, 3 हो गए, यहां से टी के बराबर आपका है एम यू बाई आर माइनस में 2 एम जी प्लस में 3 एम जी कोस ऑफ थीटा आपके पास आ चुकी है। तो दोस्तों इस इक्वेशन को आप नाम दे दें स्टार, और ये आपके पास वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके पास एडवांस के बेस पे आपके पास आईआईटी नीट जेईई के जो आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके निकलेंगे, तो आपने ये वैल्यू दोस्तों ध्यान में रखनी है। ये वैल्यू आपने ध्यान में रख ले तो आपके पास ऑटोमेटिक दोस्तों इसके आंसर आ जाएंगे, आप किसी प्रकार टेंशन न लें। दोस्तों अब बात लेकर चलते हैं आपका, जब आपका केस दोस्तों टी मतलब जो आपका टेंशन है, यदि आपका मिनिमम इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो दोस्तों उस केस में आपका क्या होगा। तो दोस्तों इस केस में आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा आपके पास इंक्रीज है, तो आपके पास cos थीटा क्या होगा इस केस में, डिक्रीज होगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन को आप कैसे लिखते हैं। तो आपके पास एम यू स्क्र बाई आर माइनस में 2 एम जी प्लस में आपका देखो यहाँ पे cos थीटा आपके पास भाई कम है इससे, तो आपके पास यहाँ पे क्या लगा दे, माइनस का क्या आ गया 3 एम जी आ गया, कोस आपके पास आपके डिग्री से तो आपका नेगलेक्ट हो गया, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया
एम यू स्क्र आर माइनस में 5 mg ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को मैं क्या लिख देता हूं भाई, इसको मैंने इस साइड करके ये ले आया दोस्तों। तो दोस्तों यहां से m कैंसिल होने के बाद आपका क्या आ गया, यहां से आपके बात आ गई यू स्क्र बाई आर, और यहां से आपका 5g दोस्तों आ चुका है। अब मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा और एक्सपेंड करता हूं, तो दोस्तों आपके पास क्या आ गया, u की वैल्यू यदि मैं निकालना चाहता हूं तो आपके पास 5gr, और इसका क्या हो गया, रूट में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक आपका केस हो चुका है। अब बात करते हैं आपका इससे आगे। तो दोस्तों पहले आप ये नोट कर लें, पॉज कर लें। तो दोस्तों इस पॉइंट से आगे देखिए आप क्या लिखना है आपने, जो आपकी इक्वेशन आई थी पीछे से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी के अंदर आपकी बात आई थी, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आई थी। तो दोस्तों उस इक्वेशन के अंदर आपकी 1/2 mu का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर प्लस में mgh आई थी, और आपके पास h की वैल्यू क्या थी, r माइनस में r cos ऑफ थीटा, जो आपके पास टोटल में से आपने ये वाला क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। तो दोस्तों अब बात आती है आपके पास, जब ये आप ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो दोस्तों आपके पास बात आती है, आर मैंने दोनों में से कॉमन ले लिए, यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन आ चुकी है वी स्क्वायर के बराबर। तो दोस्तों बात करते हैं, ये आपका एनी पॉइंट की वेलोसिटी आ चुकी है। यहां तक आप नोट करिए, पॉज करिए इसको, फिर आपका बताते हैं जो आपकी केस आता है दोस्तों एनी पॉइंट। अब बात कर लेते हैं, यहां पे मैंने मान लिया ई पॉइंट ए बी, और यहां पे मैंने सी पॉइंट मान लिया, यहां पे मैंने डी पॉइंट मान लिया। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था दोस्तों, जो आपका ये एग्जांपल बताया था मैंने, आपका स्लैग वाली कंडीशन दोस्तों अब आपकी आ चुकी है। ये आपका देखिए यहाँ पे आपका क्या है, देखो यहाँ से आपका एक प्रकार का स्लैग करता हो दोस्तों, देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है दोस्तों इस पॉइंट पे। तो दोस्तों ये पॉइंट आपका देखो यहाँ से मैंने मान लिया आपका ऊपर वाला पॉइंट आपके पास ई। तो दोस्तों इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट के अंदर आप देखिए, तो अब बात करते हैं एट पॉइंट ई, इस पॉइंट के अंडर दो आपका बात आएगी दोस्तों, ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना है आपने, दोस्तों इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, एट पॉइंट ई के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं, जो आपके पास बात आती है स्लैग के केस की बात है। ये किसके केस की बात है, ये आपका स्लैग का केस के आपके पास दो के बीच में आएगा, वो आपका मैं बता दूं भाई कौन कौन सा आएगा, पहले आप ये केस देख लें। तो एट पॉइंट ई वाला केस आपके पास देखें, यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे आपका A है। यदि मैं B को आपके पास परपेंडिकुलर मान लेता हूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो गया, तो दोस्तों इस केस में आपका क्या आएगा, देखो ये ऊपर वाली इक्वेशन है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2gr 1 माइनस में cos 90 0, यू स्क्वायर माइनस में, और ये आपका इस पॉइंट पे v की वैल्यू 0, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन हो गई। अब यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr हो गया, सेम उसी प्रकार जो आपके पास पीछे से आया था 2gr दोस्तों आपके पास रूट में हो गया। दोस्तों आपका एक आया है रूट में 2gr और एक आया है रूट में 5gr। तो दोस्तों रूट ऑफ 2gr और 5gr वाली कंडीशन आपको बताते हैं आपके कहां से लेके कहां तक की दोस्तों। ये आपका बी पॉइंट पे आपका क्या आया, यहां से आपका लेके दोस्तों यहाँ पे आपका आया है 2gr। अब आपने क्या करना है, ये आप लेके चले थे भाई ई पॉइंट लेके चले थे। अब दोस्तों बात आती है, जो आपकी u की वैल्यू आई है आप यहां पे लिख देना, u की वैल्यू आपके पास जो आई है
ये आपका जो एंगल बन रहा है भाई थीटा बन रहा है। और जो यू की वैल्यू आपके पास दो आई है दोस्तों, क्या क्या आई है? पहली केस की आपके पास रूट ऑफ 2GR और सेकंड आपके पास रूट ऑफ 5GR। इन दोनों के अंदर जो आपका क्या था भाई, टेंशन था, दोनों के अंदर जीरो केस आपके पास स्लैग के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपका ये आर्टिकल बहुत ही सरल था दोस्तों, स्टेप वाइज आपके पास हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं 101% आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें कुछ नहीं था, बस सिर्फ आप डायग्राम दोस्तों समझना है। इसका डायग्राम समझने के बाद आपका जो केस आया है आपने यहां तक का निकाल के आना है दोस्तों। तो दोस्तों आप यदि बुक में देखेंगे, प्रदीप की बुक में देखेंगे, आचार्य की बुक में देखेंगे या फिर अदर बुक मॉडर्न की बुक में देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आपके पास थोड़ा पजल टाइप का है, आपको क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों आप ऐसे करें इसमें आपके पास इसको, और जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ये आपके पास फॉर्मूले हैं जो आपका न्यूमेरिकल के अंदर दोस्तों यूज होंगे। तो दोस्तों आपके लिए आज का ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं पूरी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपको नीचे बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा मात्रा में लाइक करिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।